बागेश्वर धाम सरकार की जय। सन्यासी देवाई आज देव उठी 11 का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए आज हमने सोचा कि एक और एपिसोड बनाया जाए। इसमें हम बात करेंगे बागेश्वर धाम सरकार से क्यों और कैसे जुड़ना चाहिए, और चंद हमारे पर्सनल अनुभव हैं वो भी शेयर करेंगे। पहले हम आज बात करेंगे देव उठी 11 का आज का दिन हनुमान जी महाराज की साधना और पूजा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि इस दिन ही आज से 16 साल पहले हमारे गुरुदेव भगवान को बागेश्वर बालाजी का साक्षात्कार हुआ था, जो इसके पहले के एपिसोड नंबर 2 में मैंने डिस्क्रिप्शन बताया था। उसी प्रकार से जब उनकी उम्र 12 साल की थी, तब बागेश्वर धाम सरकार यानी कि बागेश्वर बालाजी का साक्षात्कार गुरुदेव भगवान को हुआ था। तब उनकी उम्र केवल 12 साल थी। 16 साल का समय बीत गया, आज 16वां साल है। आज के दिन ही देव उठी 11 के दिन पहली बार जब दादा गुरु जीवित थे, तब उन्होंने बागेश्वर बालाजी के सामने गुरुदेव को खड़ा करके बोला था कि बोल दो आज से हम तुम्हारे और तुम हमारे। और इसके बाद का सब कुछ हुआ था वो आपको पता ही है। तो ये आज का दिन बागेश्वर धाम सरकार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज के दिन हनुमान जी की साधना करना भी बहुत उचित रहता है और बहुत आशीर्वाद भी मिलते हैं। तो इसलिए आज का दिन इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा कि आज एक और एपिसोड बनाया जाए। तो और हम आगे बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार से क्यों और कैसे जुड़े। क्यों इसलिए बताता हूँ क्यों जुड़ना चाहिए। हम सभी देवी स्थान को हम मानते हैं, जानते हैं, पूछते हैं, किंतु बागेश्वर धाम में क्यों अलग है, क्यों ऐसी क्या चीज है जिससे आपको तुरंत ही अट्रैक्शन होता है, आप उनसे जुड़ जाते हैं। तो मैंने पहले एपिसोड में बताया था ऐसा ही था कि एक बार हमने YouTube पे खाली वीडियो देख रहा था और पूरा सिलसिला आपको पता है क्या होता है। तो जैसे ही आप बागेश्वर बालाजी से हनुमान जी महाराज से जुड़ते हो तो तुरंत ही ऐसा हो जाता है कि आपकी नीयत सही हो और आप दिल से पूछते हो तो हनुमान जी महाराज बागेश्वर बालाजी बंदर या गुरुदेव के रूप में स्वप्न में आके सभी चीजें बताते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए सभी भक्तों को ये अनुभव हुआ है। मैं मेरे अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई बार ऐसा होता है कोई अकेला भक्त हो तो कोई बार ऐसा इल्यूजन हो सकता है, किंतु जितने भी भक्त जुड़े हैं मेरे साथ जुड़े हैं उन सबको सपना में गुरुदेव भगवान का और बागेश्वर बालाजी का अनुभव एक न एक दिन एक होता ही रहता है और उन सभी की बातें हमसे बात हो रही है। तो आज मैं एक किस्सा भी ऐसा आपको बताऊंगा। तो बागेश्वर बालाजी से जुड़ने से आपकी जो मनोकामना है वो तो पूर्ण होती ही है, किंतु उनकी भक्ति और साधना से आपको अनुभव होते ही रहते हैं। सन्यासी बाबा बहुत सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध भक्त थे बागेश्वर धाम के। तो आज ऐसा है, गुरुदेव बताते हैं सन्यासी बाबा आज भी बागेश्वर महादेव की पूजा करने के लिए किसी न किसी रूप से आ रहे हैं। और सन्यासी बाबा वैसे तो फक्कड़ गिरधारी थे, तो वो नहीं चाहते हैं कि वहां उनकी समाधि पे कुछ बड़ा मंदिर बने, कुछ ऐसी चीज हो गई, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका कोई फोटो भी नहीं बने, कुछ पिक्चर भी नहीं बने और कुछ उनके डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज्यादा लोगों के पास नहीं पहुंचे। तो उनकी कृपा जिन पर होती है उनके सपनों में खुद बागेश्वर धाम सरकार यानी कि गुरुदेव भगवान सपनों में आते हैं। हर बार ऐसा हुआ है, हर बार जिन जिन लोगों जुड़े हैं भक्ति करते हैं उनके सपनों में गुरुदेव भगवान सपनों में आते हैं, या बंदर के रूप में या हनुमान जी के स्वरूप में, बालाजी के स्वरूप में सपना आता है। तो ये एक विशिष्टता रहती है बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ने के लिए। आप भी अनुभव कर पाएंगे, आप भी एक बार जुड़ के देख लें, आपको भी साक्षात अनुभव होगा, ये मेरी गारंटी है। तो बागेश्वर धाम सरकार से इसलिए जुड़ना है
कि आपको प्रत्यक्ष या परोक्ष अनुभव होते जाएंगे। दूसरी बात, कैसे जुड़ना है, तो हमें कोई अर्जी लगानी है तो एक अर्जी की प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। किंतु कुछ भी नहीं हो तो हम इतना तो कर सकते हैं, हम इतना ही बोल सकते हैं, आज से हम आपके और आप हमारे, तो इसमें सब कुछ कृपा हो जाती है। साक्षात बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की और गुरुदेव भगवान की कृपा अविरत हमारे ऊपर रहती है। तो ये हम 100% कह सकते हैं कि आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। खाली एक बार दिल से जुड़ना चाहिए। बागेश्वर धाम आप जा पाओ 1 महीने 2 महीने 6 महीने 12 महीने में कोई भी बार आप जा पाओ तो अच्छा है, नहीं जा पाओ तो घर पे जाके भी आप पूजा साधना ये कर सकते हो। बागेश्वर धाम सरकार खुद आपका घर बन जाएगा। तो ये भी गुरुदेव बोलते हैं कि बागेश्वर धाम आपके घर में हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो आप अनुभव से ही जान सकते हैं कि क्या होगा। तो मेरा ये कहना है, रिक्वेस्ट है कि एक बार हनुमान जी खुद बागेश्वर बालाजी के रूप में आपको आशीर्वाद देने बैठे हैं, 2 हाथों से लूट लेना चाहिए, क्योंकि हमें भी जरूरत है ही ऐसे आशीर्वाद। आज का समय ऐसा है, आज का कलिकाल ऐसा है कि हनुमान जी महाराज जी लास्ट अथॉरिटी रहती है कलयुग में, कि कोई भी काम कुछ सैंक्शन होना हो तो हनुमान जी महाराज के पास ही फाइल जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बागेश्वर बालाजी से जुड़ जाओ, हमारी फाइल सैंक्शन करा दो। तो ये बात रहती है। बागेश्वर धाम सरकार ऐसा क्यों बोला जाता है वो भी मैं बता दूं, क्योंकि बागेश्वर बालाजी हैं वो जज के हनुमान है। तो उसके ऊपर क्या होता है, जैसे कोर्ट में केस चलता है, इसी प्रकार से आप जैसे अर्जी लगाओ नारियल बांध के, तो वो केस की पेशी होती है बागेश्वर जज हनुमान जी महाराज के पास। बाद में वो सपनों में बंदर के रूप में या गुरु जी के रूप में या साक्षात बंदर के रूप में आपके घर पे आते हैं। तो ये बात मानी जाती है कि उन्होंने अपनी आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। ये अर्जी स्वीकार करने के बाद आपको पेशी करनी होती है। तो आपको जब भी टाइम मिले तब एक बार 2 बार 3 बार 6 बार 1 2 4 6 महीने में आपको जाना होता है। किंतु मैक्सिमम 21 या 31 बार जाने से आपका काम 100% हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि 21 बार ही जाना है, कोई दूर रहता है तो 2 4 5 बार में भी आपका काम हो जाता है। तो ये अपने दिल से मानना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे आपकी अर्जी लगे तो 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। डूंगली, लहसुन, मांस वगैरह को बंद करना है 100%। मैंने बताया वैसे कि आप एक बार जुड़ जाओ तो सपनों में सन्यासी बाबा का अनुभव आपको अविरत होता रहता है। एक बार दिल से जुड़ना चाहिए हमें। तो आज मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो आपको सुन के बहुत आनंद आएगा। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि दिवाली पे रिसेंटली मैं गया था बागेश्वर धाम, और मेरे साथ एक मेरी भांजी आई थी। तो इनकी मैं बात बता रहा था। तो इसमें ऐसा था कि मेरे साथ तो मेरे सन आने वाले थे दिवाली पे, किंतु दिवाली से पहले उन्होंने 1 वीक पहले ऐसा अनुष्ठान लिया था कि हर रोज की 108 हनुमान चालीसा वो भांजी कर रही थी 1 वीक पहले से, 4-5 दिन से पहले से। तो अचानक ही ऐसा हुआ कि मेरा सन का जाना कैंसिल हो गया, और हमें विचार आया कि चलो ये बहन की लड़की को साथ लेके जाते हैं भांजी को। तो वो आ गई हमारे साथ, हम गए, पहली बार वहाँ दर्शन किया। गुरु जी का भी हमको साक्षात्कार हुआ, गुरु जी मिले, बहुत कुछ बातें हुई, पर्सनल मुलाकात हुई हमारी गुरु जी से, सन्यासी बाबा से जुड़े दर्शन किए। तो ये एक बेहतरीन टाइम था हमारे तीनों के लिए। मैं, मेरी वाइफ और भांजी तीनों बागेश्वर धाम गए। इसके बाद हम उज्जैन गए, ओमकारेश्वर गए। बात इम्पोर्टेंट बात अभी चालू हुई कि जैसे ही हम बागेश्वर धाम से आए, इसके बाद ऐसा हुआ 1 वीक के बाद, लास्ट वीक की बात करता हूँ, सैटरडे संडे को, सैटरडे रात को जो हमारी भांजी अपने गांव वापस चली गई थी, उनको सन्यासी बाबा का साक्षात्कार हुआ, सन्यासी बाबा दिखे। वैसे तो सन्यासी बाबा बहुत कम लोगों को दिखे,
बहुत ही कम लोगों को दिखे हैं। उनका आभास होता है, कोई बार आवाज सुनती है, किंतु दिखता है बहुत, दिखते हैं बहुत कम सन्यासी बाबा। किंतु हमारी भांजी की भक्ति ऐसी है कि इस बार तो सन्यासी बाबा खुद उनको सपनों में आकर दिखे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक बात है। मैं पूरा स्वप्न आपको डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ क्या हुआ था उसमें। ये बातें वैसे तो रिलीज नहीं करनी चाहिए, किंतु आप भक्तों उनको मानते हो, बागेश्वर धाम सरकार से आप जुड़ पाओ, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। तो रात को 2:30 बजे थे, शायद फ्राइडे या सैटरडे था, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कौन सा दिन था। रात को 2:30 बजे सपनों में ऐसा आया कि मैं, मेरी वाइफ और वो भांजी बागेश्वर धाम गए थे। अलग बात ये थी कि हम स्कूटर पे गए थे। जैसे वो जनरली मैं एक्टिवा यूज करता हूँ, तो वो एक्टिवा लेके हम तीनों गए थे। और जहाँ ऊपर जा गए तो वहाँ पर तो महादेव का मंदिर है पहले। तो हम, ये सपना की बात कर रहा हूँ, हम तीनों ने दर्शन किए महादेव के मंदिर। बागेश्वर धाम गए थे तब भी ऐसा हुआ था, पहले महादेव का दर्शन किया, बाद में बागेश्वर बालाजी का दर्शन किया। तो पहले महादेव का दर्शन किया, बाद में बागेश्वर बालाजी का दर्शन किया। बागेश्वर बालाजी के मंदिर के पीछे जो ढोड़ाव है उसमें सन्यासी बाबा की समाधि है, जहाँ पर उन्होंने जीवित समाधि साक्षात्कार ली थी। और ऐसा माना जाता है कि आज भी सन्यासी बाबा वहां पर है और किसी न किसी रूप में वो बागेश्वर महादेव की पूजा करने आते हैं। तो सपने में ऐसा आया कि जहाँ पर समाधि है वहां पर एक पौराणिक मंदिर था जो कई साल पुराना था, ऐसा लग रहा था। वो पौराणिक मंदिर में पहले हम दर्शन करने अंदर गए। मैं, क्योंकि वो एक ही बंदा अंदर जा सकता था, तो ऐसी छोटी जगह थी, पौराणिक मंदिर था, लाइट नहीं थी वहां पर, खाली दिए जल रहे थे अंदर। तो मैंने जाके महादेव की पूजा की। जैसे ही पूजा कंप्लीट हुई तो अंदर कोई बाबा बैठे थे। बाबा का डिस्क्रिप्शन भी उन्होंने दिया कि लंबे बाल थे, दाढ़ी थी, एकदम गौर रूप था, एकदम बड़े हाइट वाले थे, लंबे हाथ थे और वैसे मौन बैठे थे। तो ये डिस्क्रिप्शन हम सन्यासी बाबा ही इसलिए मान रहे हैं कि वो उनकी समाधि वाली जगह पर ही उन्होंने दिखाया, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन दादा गुरु से भी बहुत कुछ मिलता है और सन्यासी बाबा से भी बहुत कुछ मिलता है। तो हम ये सोच सकते हैं कि शायद दादा गुरु होंगे या सन्यासी बाबा होंगे, किंतु सन्यासी बाबा होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो सन्यासी बाबा की समाधि वाली जगह दिखाई थी सपनों में। तो ऐसे बहुत मस्त सन्यासी बाबा वहां पर बैठे थे मंदिर के अंदर और मैंने सीताराम कहा और मैं मंदिर से बाहर निकला। बाहर निकल के मैं स्कूटर की तरफ जा रहा था और चला गया स्कूटर की तरफ। मेरे बाद मेरी वाइफ डॉक्टर स्मिता ने अंदर जाकर दर्शन किया और कुछ रुपये निकाल के वो सन्यासी बाबा बैठे थे, कोई बाबा बैठे थे, उनको दिए और सीताराम कह के वो भी निकल आई। बाद में मेरी भांजी, जिनके सपनों में ये सब कुछ चल रहा था, वो अंदर गई और उनके साथ जो मेरे साथ बागेश्वर धाम आई थी वही पॉकेट व्हाइट कलर का था। तो उनमें से उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की तो 50 रुपये की नोट निकली। तो वो भी दर्शन करने के बाद वो बाबा को दिए और सीताराम कहकर बाहर निकल गई। जैसे ही बाहर आई तो मेरी वाइफ ने बोला कि बेटा तेरा पॉकेट तो अंदर रह गया मंदिर में। तो वो पॉकेट लेने अंदर गई और मेरी वाइफ ने बोला कि मैं तेरे मामा के साथ स्कूटर पर नीचे खड़ी हुई, आप लेके आओ। तो ये मेरी भांजी अंदर पॉकेट लेने गई। जैसे वो पॉकेट लेने गई तो बाबा बैठे थे, उन्होंने अपना हाथ फैलाया और रुपये के सिक्के थे जो एक के ऊपर एक अरेंज किए गए थे, वो उनको देने की कोशिश की। जैसे मेरी भांजी ने लेने की कोशिश की तो ये रुपये नीचे गिर गए। बाद में गुरुदेव ने, वो बाबा ने हाथ उल्टा कर दिया, उल्टा करके हाथ खोला तो 3 सिक्के निकले और 3 सिक्के मेरी भांजी को देने की कोशिश की, किंतु वो भी काफी घबरा गए थे।
तो वो सिक्के भी नीचे गिर गए। बाद में दादा ने अपना हाथ लंबाया और भांजी को आशीर्वाद देते हुए अपना हाथ, भांजी का हाथ पकड़ा। किंतु गुरुदेव कई बार ऐसे बोलते हैं कि जब भी सन्यासी बाबा सत्संग में आते हैं तो आप बहुत घबरा जाते हैं, किंतु ये घबराना नहीं है, आपको उनके चरण ही पकड़ लेने हैं। बहुत अच्छा रूप होता है और अपने पिता तुल्य होते हैं, तो उनके पांव पकड़ के आशीर्वाद लेना है। किंतु ये सब लोगों को पता नहीं होता है, तो जैसे ही ये साक्षात्कार होता है तो आप बहुत डर जाते हैं। तो वैसे ही पहली बार हो रहा था तो भांजी भी सपनों में खूब डरी हुई थी। डर के वो वहां से खड़ी होकर बाहर निकल गई। जैसे ही बाहर निकल गई तो स्कूटर के पास मैं और मेरी वाइफ खड़े थे, वहां पर आई और घबरा के बोली, कुछ बोल नहीं पाई। तो मेरी वाइफ ने बोला चलो आगे जाके राम दरबार के पास खड़े होके वहां चाय पानी पीते हैं। तो वहां हम तीनों थे, जो हमने दिवाली पे चाय पी थी ऐसी दुकान वहीं पर दिखाई दी सपना में, और हम तीनों वहां गए और चाय पानी पिया, थोड़ी सेटल हुई मेरी भाई में। तो उन्होंने बाद में ये सब कुछ बताया उन्होंने मेरे को सपना में। तो जैसे ही मेरे को बताया तो मैंने वो चाय वाले भैया को पूछा कि भैया वो आप दादा को जानते हो जो मंदिर में बैठे हैं? तो उन्होंने बताया कि वो तो जानता हूँ मैं, कई कई बार मुझे दर्शन होते हैं, किंतु हर बार वो नहीं दर्शन देते, कोई ही बार दर्शन देते हैं, किंतु कई सालों से वो वहीं पर है और उनका जीवन निर्वाह, खाना पीना कैसे चल रहा है वो किसी को पता नहीं है। ऐसी माहिती उन्होंने दी और वो सार्थक हो गया कि वो सन्यासी बाबा ही वहीं पर थे। तो ये ऐसी लीला रहती है, सन्यासी बाबा की आशीर्वाद देते हैं, स्वप्न में आकर आशीर्वाद देते हैं, कई बार पैसे भी देते हैं। एक दो एपिसोड ऐसे भी हम बताएंगे जिसको पैसे भी मिले हैं। तो ये सब लीला है सन्यासी बाबा की। जय श्री सन्यासी बाबा। तो ये सपना बाद में पूरा हुआ। वो रात को 2:30-3 बजे सपने में से उसे फिर भी वो घबराई हुई थी। तो दूसरे दिन मेरे को बताया कि मामा फ्री हो तो फोन करना। तो जैसे ही फोन किया तो उन्होंने बताया कि आपने सन्यासी बाबा को देखा है? तो मैं भी चौंक गया कि नहीं, मेरे को तो आभास हुआ है, कई बार आभास हुआ है, वो भी सब बातें बताता रहूंगा मैं। पहले एपिसोड में बताया था, किंतु मैंने कभी देखा नहीं है। किंतु मेरे जैसे कई यूट्यूब पर वीडियो हैं जिसको सन्यासी बाबा का साक्षात्कार हुआ था और लोगों ने देखा है। कई बार गुरुदेव ने भी बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन सन्यासी बाबा का दिया। तो ये सब कुछ लीला है बागेश्वर महाराज जी की और सन्यासी बाबा की। एक और किस्सा छोटा सा मैं साथ में शेयर करता हूँ कि एक हमारे बहन है कच्छ में, जिन्होंने मेरे साथ ही दीक्षा ली थी गांधीधाम में, और मैं इससे पहले गुरु पूर्णिमा में गए थे तब हमें मिले थे। ये सब सन्यासी बाबा की लीला होती है और वो मिला देते हैं सबको। तो जब से मिले तब से वो मेरे को मानते हैं कि भाई हम अच्छे भक्त हैं, तो अच्छा हमारा व्यवहार रहता है। कई बार वो शेयर करते हैं हमसे ऐसी बातें कि भाई ऐसा हुआ ऐसे सन्नी। तो हर बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा हुआ, 90% केसेस में ऐसा हुआ है कि जब भी गुरुदेव भगवान उनके सपनों में आते हैं तो मुझे साथ लेकर जाते हैं। तो ये सब कृपा रहती है। कई किस्से ऐसे होते हैं कि मैं और गुरुदेव भगवान साथ में होते हैं। जिन जिन लोगों के साथ हम जुड़े हैं तो उसमें आज भी भांजी के साथ भी ऐसा हुआ। मैं और मेरी वाइफ दोनों सपनों में थे, गुरुदेव सन्यासी बाबा मिले। तो ये बात हुई लास्ट फ्राइडे सैटरडे। कल बहन जी का वो मुझे मैसेज आया था कि भैया मुझे आप और गुरुदेव दिखाई दिए। तो 2 दिन उनको पॉजिटिव दिखाई दिए थे। परसों रात को भी उनको सपना आया था, उसमें मैं और गुरुदेव आ रहे थे, और जैसे ही बहन ने बताया स्वप्न में गुरुदेव को मैं आपके पास दीक्षा ली, तो गुरुदेव ने अपना पग दिया और लंबाया और उनको चरण स्पर्श करने की अनुमति दी। तो उस सपने में भी मैं और गुरुदेव भगवान थे। तो ये हम पर कृपा रहती है ऐसी। तो ये जुड़ने का फायदा है और हम पर अविरत कृपा रहती है। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि जब वो सन्यासी बाबा की ओम सन्यासी देवाय नमः की माला जप रही तो भी गुरुदेव और हम दिखाई दिए। तो ये सब लीला सन्यासी बाबा की रहती है और हम ऐसा मानते हैं कि आप भी जुड़ो तो आप बहुत एंजॉय करेंगे लाइफ को।
कोई टेंशन नहीं रहेगा, लाइफ एकदम मस्त हो जाएगी। उसमें हमें कुछ गंवाना नहीं, खाली डूंगળી लहसुन मांस मदिरा आप बंद कर सको तो कर। मांस मदिरा तो 100% बंद करना है, किंतु प्याज और लहसुन नहीं बंद खाओ। बाहर खाना हो तो खा सकते हो, कोई बात। तो कन्या भोज करवा लेना है, या कन्या भोज के पैसे आपको जब धाम पे जाओ तो लिखवा देना है, तो वो एक एक्सक्यूज है डूंगળી लहसुन का। किंतु मांस और मटन नहीं चलेगा। और हो सके तो थोड़ा अपना लंगोट का भी ध्यान रखना और दृष्टि का भी ध्यान रखना, क्योंकि ये सब नियम हनुमान जी बाबा के। बाकी अपना जीवन निर्वाह और जीवन में आप अच्छी तरह से आप गुजार सकते हो। तो जय श्री बागेश्वर धाम सरकार की, जय श्री सन्यासी देवाय नमः। ऐसे सब सारे अच्छे अच्छे किस्से मैं आपको बताता रहूंगा। जय श्री राम।